हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने बात किया था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बट इसमें हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ। ठीक है, और हम रेशनल नंबर एंड इट्स एक्सपेंशन जो कि क्लास 9th में है, तो क्लास 9th वाले वीडियो में हम डाल रखेंगे और आप लोग के सिलेबस से वो रिमूव भी हो गया है। तो अगर आपको देखना हो तो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3 से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके इस सिलेबस को स्टार्ट करने में, न्यू सिलेबस को। तो देखते हैं हम थ्योरम 1.3 में हमको क्या कहा है कि लेट हमारे पास कोई पी बी ए प्राइम नंबर है जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि वह जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो सिंपल सा है, एक एग्जांपल लेके अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू कोई नंबर ले लें, आप जो भी कहिए, आप भी कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी आप कहिए 5 ले रहा हूँ। ठीक है, 5। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है ए स्क्वायर का प्राइम नंबर्स। अब देखिए फैक्टर उसका अगर हम करते हैं तो प्राइम नंबर होता है और उसका फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का अगर हम यहाँ पे फैक्टर करें तो 25 का फैक्टर करें तो क्या आएगा, 5 आएगा और फिर से 5 आएगा। मतलब यही 5 ही इसका फैक्टर है, 5 ही इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे p, अगर p की बात करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 5। अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p क्या है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 5 5 जा। ठीक है, तो क्या ये p डिवाइड करेगा a को भी, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 से डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा। अब कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 4 ले लीजिए आप, तो यहाँ पे a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका हम कर देते हैं प्राइम फैक्टर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16 का कर दें तो 2 8 2 4 2 2 2 1। और इसका देखिए 2 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर, मतलब p यहाँ पे कितना आ रहा है 2। अगर इससे हम डिवाइड कर दे, देखिए ए स्क्वायर को पहले इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या ये p a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको कर रहा है तो यहाँ 8 आ रहा है, अब इसको अगर कर दे तो भी डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस थियरम को एग्जाम्पल से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम एग्जैक्ट प्रोसेस से कैसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेट हम a का कोई प्राइम नंबर ले लेंगे, p1 p2 p3। ठीक है, तो यहाँ क्या हम करते हैं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, तो a हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, a इज क्या होगा भाई, a इज इक्वल टू हम कर रहे हैं इसका प्राइम फैक्टर p1 p2 p3 डॉट pn तक। ठीक है, यहाँ पर ये सब इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, देन अगर हम बात करें, अगर a इज इक्वल टू इतना है तो अगर हम a स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका भी मल्टीपल हो जाएगा, इसके प्राइम का भी। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं p1 और p2 p3 डॉट pn, इसका डबल कर दे रहे हैं हम, मतलब मल्टीपल में। यहाँ पे देखिए a इंटू a हो रहा है तो इसका प्राइम फैक्टर भी मल्टीपल में हो जाएगा, p1 p2 p3 डॉट pn। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट pn का स्क्वायर, लेकिन इसका कोई अभी विशेष ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक में पढ़ा था कि कोई भी नंबर है उसका जो फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही नंबर से वो फैक्टर होता है। बाय द वे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें 6 का फैक्टर अगर ले लें 2 इंटू 3 होता है, इसको हम 4 या तो और कोई संख्या, कोई नंबर की बात करें जैसे 3 इंटू 5 नहीं लिख सकते, तो इसका एक यूनिक होता है 2 इंटू 3। तो यहाँ भी इसका जो फैक्टर होगा यूनिक होगा, तो फंडामेंटल थ्योरम से हम बोल सकते हैं इसका जो ये फैक्टर है यूनिक है। बट ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास गिवन क्या है उसको भी हम ले लेते हैं, वी हैव हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे देखिए p डिवाइड्स a स्क्वायर, मीन p डिवाइड्स यहाँ पे a स्क्वायर। अब देखिए ये p जो है डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो p जो होगा इसी में से कहीं ना कहीं इसी में से होगा, क्योंकि ये सब भी तो डिवाइड्स कर रहे हैं a स्क्वायर को। p भी इसका कोई प्राइम नंबर है, यहाँ पे हम सारे प्राइम नंबर ले रखे हैं जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो होगा कहीं ना कहीं इसी में सो होगा। तो हम बोल सकते हैं सो p इज
वन ऑफ, इसी में से एक होगा तो P1, किसी में से P1 P2 डॉट 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 Pn में से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P जो है इसमें से है, हाँ, तो इसमें से कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं, कोई प्राइम नंबर, ए इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि फैक्टर है इसका, तो यहाँ से ये समझ में आता है आपको कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें यही चीज़ बस एक बार यहाँ भी तो है, तो P इसमें भी तो कहीं होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस जो यहाँ पे यहाँ से P आएगा हमारा, P यहाँ लाइन 1, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लाइन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम लाइन 1, तो हम क्या बोल सकते हैं P इसमें भी होगा, तो ये इसमें जो P होगा वो भी प्राइम फैक्टर होगा किसका, A का। तो P इज डिवाइड्स, किसको डिवाइड्स कर रहा है भाई, इज आल्सो, यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो डिवाइड्स किसको, A को, ठीक है। यही हमको करना था प्रूव। तो ये आपको काम आने वाले हैं आगे इरेशनल के प्रूफ में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन यहाँ पे तो ये अगर ये भी कहीं भी जाता है तो हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स उस नंबर को ही, मतलब A को भी डिवाइड्स करेगा, ठीक। तो आगे हम देखते हैं कि √2 एंड √3 एंड √5 को हम कैसे इरेशनल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम √2 को दिखाएंगे वैसे आप √5, √7 एंड रूट में कोई भी प्राइम नंबर रहे उसको आप दिखा सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं √2 का प्रूफ, ठीक है। √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम 1.4 हम देखते हैं कि √2 इरेशनल नंबर होता है, इसका प्रूफ, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर √3, √5 रहता है तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं, बस सेम टू सेम यही स्टेप आप फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका प्रूफ जो होगा, क्या करेंगे हम कि हम √2 को इरेशनल है तो हम कंट्राडिक्शन से दिखा सकते, कंट्राडिक्शन हम इसका लेंगे, या तो हम सपोज करेंगे इफ़ पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं इफ़ पॉसिबल, हम अगर पॉसिबल हो टू टेक, हम ले लेंगे टू टेक √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर पॉसिबल हो सके तो हम इसको रेशनल नंबर अगर ले रहे हैं, अगर हम इसको रेशनल नंबर ले रहे हैं तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, P/Q एंड P एंड Q इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसका इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लिख दें, इट्स सिंपलेस्ट, आसान भाषा में आप लोग समझिएगा इस फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने क्या देखा था A और B, इसको P/Q में भी लिख सकते हैं, हमने P/Q पढ़ा है, इस P/Q ही लिख देते हैं, ठीक है, P/Q। और यहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर, और इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, या तो हम बोले तो इसका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए अदर देन 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे इट्स हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिख सकते हैं, या तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, अदर देन 1, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हम दिखा सकते हैं कि √2 क्या भैया, अगर रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कर देंगे, देखिए अब यहीं से आपका शुरू होता है, आप यहीं बस इतना ध्यान दीजिएगा, आप इसका मैथमेटिकल प्रोसेस आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि √2 अगर रेशनल हम सपोज कर रहे हैं तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है भाई, इंटीजर है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका आता है स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए √2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा P² अपॉन में Q²। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P², 2Q² इज इक्वल टू P²। इसको आप एक इक्वेशन बनाइएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 को अगर इधर हम लेके जाते हैं तो Q² इज इक्वल टू हो जाएगा P² अपॉन में 2। मीन्स क्या हो रहा है, 2 किसको डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स P²। अभी को हमने देखा थियरम 1.3 में कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो वो क्या करता है भाई, उस नंबर को भी डिवाइड्स करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स P आल्सो, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है वो 2 का मल्टीपल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p जो है 2 का मल्टीपल है, तो एक हम नंबर सपोज कर दे रहे हैं 2 का मल्टीपल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन p इज इक्वल टू 2c, 2 का मल्टीपल, अब वेयर c इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और इस p को हम पुट कर देंगे 1 में, ठीक है, 1 इक्वेशन में। तो p इज इक्वल टू 2c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसमें हम पुट करें तो देखिए 2q इधर वैसे ही रहेगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p। अब p की जगह पे आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2c उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब 2 को इधर अगर डिवाइड करें तो q स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है कि 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको भाई, q स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थ्योरम 1.3 से कि 2 डिवाइड्स q ना, उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड्स कर रहा है तो उसको भी डिवाइड्स करेगा, ठीक है। अगर q को डिवाइड्स कर रहा है तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि p और q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया। क्या, यहाँ पे हमने बात किया था अदर देन 1, बट यहाँ पे 2 भी फैक्टर मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q, बट कंट्राडिक्ट p एंड q। हमने कंट्राडिक्शन ये हो जा रहा है किसका भाई, p एंड q। हमने क्या सपोज किया, p एंड q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, वो भी क्या भाई, 1। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे अराइज हो रहा है, तो दिस कंट्राडिक्शन अराइज, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दिस कंट्राडिक्शन। हमने क्या सपोज किया है जिसके लिए कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, √2 इज रेशनल, इसीलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो यहाँ पे तो क्या होगा भाई, √2 क्या होगा तब, इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। यही आपका प्रूफ होता है। ऐसे ही आप √3, √5, √7 सबका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, और इसके आगे जो इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम नहीं ले रहे हैं, और क्लास 9th में ले रखेंगे। अगर आपको पढ़ना होगा तो क्लास 9 के प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे से हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज हम नहीं देखने वाले हैं। जैसा कि अगर आपका कमेंट आता है तो 1.1 एक्सरसाइज भी देख लेंगे, बट 1.2 हम स्टार्ट करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। तब के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।